इनके चेलों की संख्या तो 1000-2000 होती है, और ये जगतगुरु कैसे हो जाते? तो बोले कि वो स्वशिष्य जगतगुरु, ऐसा उसको बोलो कि अपने चेलों की दुनिया के गुरु हैं। सारी दुनिया के गुरु नहीं है, अपने चेलों की दुनिया के स्वशिष्य जगतगुरु। ये देखो महाराज, ये पुराने जो कवि लोग हैं, इनको गिनती आती थी कि नहीं, इसमें थोड़ी शंका है। आप बुरा मत मानना, ये 7 कोटि को तो ऐसा समझते हैं कि जैसे कोई घास फूस। 100 करोड़ तो इनकी जीव की नोक पर रहता है। जैसे तो कोटि कोटि प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम लिखते रोजाना के। हाँ, प्रतिदिन के कोटि कोटि प्रणाम चिट्ठियों में लिख के आता है। और वो ध्यान करने के लिए, मन में कल्पना करने के लिए तो अच्छा है, उसी कल्पना में अपने मन को डुबो दें। हाँ, लेकिन ये, और एक बात और, आप लोग, सच है इसलिए बुरा भी लगे तो कोई बात नहीं है। ये शिष्य लोग जो अपने गुरुओं की जीवनी लिखते हैं, वो प्राय वो चमत्कार जो बहुत सारे होते हैं, वो तो कभी कभी सच्चे भी होते हैं, लेकिन ज्यादा करके बनावटी है, सुने थे। नहीं, वो तो खैर शंकर जी तो चाहे जैसे भी प्रकट हो जाए, वो महात्माओं की संकल्प शक्ति है। ये सब कुछ बहुत ध्यान देने लायक बात है। जैसे अभी महात्मा गांधी हुए हमारे, हम तो वर्धा भी गए थे, आश्रम सेवाग्राम, वहां भी गए थे। तो यदि उनकी एक जीवनी करपात्री जी लिखें, तो उसमें उनको कितना बेईमान सिद्ध किया जाएगा। दीन और ईमान बिल्कुल नहीं। और उसी को यदि विनोबा जी उनके जीवन को लिखें, तो कितना धर्म संगत लिखेंगे। अभी काका कालेलकर हैं, शायद दादा धर्माधिकारी हैं, घनश्याम मिश्रवाला, तो वो लोग उनकी जीवनी को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, और चर्चिल और करपात्री जी लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे। तो जब एक वर्तमान पुरुष के जीवन की ये दशा है, तो जिनके गए हजारों बरस हो गए, सैकड़ों बरस हो गए, जीवनी में जहां तक साधन में उत्साह बढ़ाने वाली बात हो, वहां तक अपने उपयोग की दृष्टि से उसको मानो। हाँ, ये सांख्य दर्शन का सूत्र है। यही सांख्य दर्शन का सूत्र है। सारे सार लो, उसके चक्कर में ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। इसी से हम वेद में भी, यदि गृहस्थ है
तो गृहस्थ धर्म का जिस अंश में वर्णन है वो प्रामाणिक, बाकी अर्थवाद। और जब यदि सन्यासी हैं, तत्व विवेचक हैं, तो तत्वांश में वो मान्य है, और सब जो है वो व्यावहारिक है। कहीं अनुवाद है, कहीं अर्थवाद है, कहीं गुणवाद है। ऐसा नहीं है कि अब देखो एक मंत्र बोल रहा है गृहस्थ, अश्लील है मंत्र, सुनने लायक, सब लोगों को अच्छा नहीं लगे। गर्भाधान के समय पति मंत्र बोल रहा है, आते योनिम गर्भ एतु पुमान बाण इवेशुधिम मानस्तो के तनये, हमारा छोटा बच्चा है उसको बचाना, मानस्तो के तनये मान आयुषि मानो गोसु मानो अश्वेशुरी ऋषा। तो हमारे गाय बैल बिल्कुल अच्छे रहें, हमारे बच्चे अच्छे रहें। तो ये सब अब सन्यासी के लिए ये वचन जो है वो प्रमाण नहीं, गृहस्थ के लिए वो वचन प्रमाण। तो इसका अर्थ ये होता है कि अब सब आज्ञाभ्यंतरो यजा, ये तो जिसको परमात्मा दृष्टि प्राप्त है उसके लिए है। तो सारे वचन सबके लिए नहीं होते हैं। तो ये जो चमत्कार है या वैभव है, ये जो अज्ञजन हैं उनको आकृष्ट करने के लिए है, अर्थवाद है, उसमें कुछ बहुत वास्तविकता ढूंढने की जरूरत है। हाँ, अब ऐसा भी है ना कि गुरुओं का नाम लेके चेलों को भी तो अपनी जीविका चलानी पड़ती है। अब हम कैसे नहीं कैसे हम स्वयं 10 चमत्कार सुना दें। तो जो खोल पड़ती है, जो रहस्य है, वो नहीं जानते। अब एक सोना चांदी के सिंहासन पर चलते हैं तो गांव के गरीब लोग सोचते हैं कि देखो ये तो घर द्वार छोड़ के सब आए थे और भगवान की कृपा से इनको सोने चांदी का सिंहासन मिल गया, तो ये भगवान के बड़े कृपा पात्र हैं, हम भी इनके पास जाएंगे तो कुछ भगवान का दिया हुआ मिलेगा। तो कोई चमत्कार दिखा देते हैं, अब समझो आसमान में से घड़ी खींच ली, जंजीर खींच ली, मंगलसूत्र खींच लिया। तो हम तो पहचानते हैं उसको कि किस कंपनी में ये बनी है और कितने में मिलती है। तो कहीं न कहीं से वो चुरा के आई हुई या कीमत चुका के आई हुई है, ऐसे तो ऐसा मान। एक महात्मा नोट के बंडल फेंक देते थे, वो हजारों रुपए का बंडल, 10-10 हजार, 20-20 हजार नोट का बंडल है। तो इंदिरा जी के दर्शन को हम कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं, पर इंदिरा जी की कोई श्रद्धा उनके ऊपर नहीं, न उनकी आज्ञा मानी। तो करपात्री जी महाराज ने उनसे पूछा कि महाराज ये आप जो नोट निकालते हैं ये सरकारी खजाने में बने हैं कि नहीं? यदि वहां नहीं बने हैं तो नकली हैं और ये तो बड़ा भारी जुर्म है। अच्छा, और यदि वहीं बने हैं तो इनका हिसाब किताब कहीं होना चाहिए, वहां के रजिस्टर में होना चाहिए कि इतने नोट बने, यहाँ निकले, यहाँ गए, फिर आपके पास पहुंचे। तो ये आप कैसे नोट निकालते हैं? महात्मा जी ने कहा, भाई ये रहस्य की बात है, ये ऐसे बताने की नहीं है, तो आप तलाश करो। ये सब जो है ना वो नाशांत मानसो बापी प्रज्ञाने नहीं आप होगा, जिसका मन सिद्धियों के लिए अशांत हो रहा है और उसमें महत्व बुद्धि हो रही है, वो चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, उसको परमात्मा का साक्षात्कार नहीं। ते समाधा उपसर्गा योग दर्शन में भी मानते हैं, इससे हाँ ना, ठीक है। वो देवताओं के लिए जो कुछ है वो तो मनुष्य ही नहीं है, वो तो मनुष्य ही नहीं है, इसलिए
इसलिए उनके बारे में जो कुछ कही जाए बात वो सब ठीक है। और जो अब तक मर चुके हैं ना, वृद्धास्ते में विचारण ये सरिता, वो बड़े बूढ़े हैं, उनके चरित्र पर विचार करने लायक नहीं है। वो तो हमको फंसाने जो आते हैं उनके बारे में विचार करने का है। अब जो हमको फंसाने के लिए नहीं आएंगे उनकी बात छोड़ो, वो सब ठीक था। हाँ, वो समाधि लगाने में यदि बाह्य पदार्थ में इतनी आसक्ति बैठी हुई है कि ऐसे हो ऐसे न हो, तो चित्तवृत्ति शांत कहाँ से होगी? काम ही रहेगा उसमें, कामना रहेगी कि ऐसे हो, और वैसा न होने पर क्रोध आवेगा, और हो जाने पर लोभ बढ़ेगा। इसलिए सिद्धियां तो परमार्थ से विमुख ही करने वाली होती हैं। सिद्धि कभी साधक के लिए सहायक नहीं होती, और जो संसारी लोग हैं वो सिद्धि के पीछे होते हैं। महाराज महामूर्ख लोग। हमारे गांव के पास एक आता था, फकीरे लोग बोलते थे उसको पकड़, तो वो शराब की बोतल पी के और पटक देता था, और उसके पीछे 200-300 आदमी गांव के घूमते रहते थे। हम मुकदमा जीत जाए, हमारे बेटा हो जाए, हमारी बीमारी दूर हो जाए। 200-300 आदमी उसके पीछे वो पटकते रहते थे दिन भर, और यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ गया, उस पेड़ के नीचे गया, वहाँ शराब की बोतल आई, सबके सामने पी के पटकते थे। मूर्ख जो लोग, भेड़ जिसके पीछे बहुत चलती हैं, वो महात्मा नहीं है। वो तो भटकाने वाला तो भले हो सकता है, ईश्वर से विमुख कर देगा। आप देखो उसके संसर्ग से आपको भगवान का स्मरण कितना होता है। हमको एक महात्मा ने पहले, बहुत छोटा था जब बताया था कि तुम किसी के संग और उपदेश को इस कसौटी पर तौलो कि वो शास्त्र के अनुसार बोल रहा है कि नहीं, और उसके चित्त में संसार के प्रति वैराग्य आता है कि नहीं, और उससे भगवान की निकटता प्राप्त होती है। तो यदि 3 बात नहीं है तो चाहे वो कितना भी महत्वपूर्ण व्यक्ति है, लोगों की नजर में वो चाहे कितना भी बड़ा हो, परंतु परमार्थ की दृष्टि से वो बिल्कुल छोटा है। ये तो हमको किसने बताया वो तो अब याद भी नहीं है। कोई महात्मा थे, क्योंकि हमको महात्मा का दर्शन, हम 6-7 वर्ष के थे जब ही से महात्मा का दर्शन मिला है। हमारी बहन है, इनका ब्याह हुआ था संवत 1974 में, इनका विवाह हुआ था। तो इनके विवाह में जब तिलक जाने वाला था बहन जी के, तो परमहंस जगन्नाथपुरी जी नेपाल वाले आए थे, और उन्होंने नेपाल का सिक्का और एक दुशाला दिया था कि तिलक में ये हमारा भी चढ़ा देना। वो हम लोगों से बहुत प्रेम करते थे। हमारे गांव से 1-1.5 मील पर रहते थे। एक बड़ का पेड़ था, उसके नीचे बड़े भारी महात्मा। तो तब से इतने संतों का दर्शन मिला है, एक लकीर बना दी। जो शास्त्र के विपरीत बोलता है वो अपनी वासना के अनुसार बोलता है, उसमें अनुशासन नहीं है। और जो वैराग्य के विपरीत बोलता है वो संसार में फंसाता है। सत्संग वो चाहिए जिसमें मन अंतर्मुख हो, बहिर्मुख नहीं। तो ये 3 बात उन्होंने बताई थी, और वो हमको बहुत काम आई। समझो कि अब तक वो बहुत काम आई। दुनिया देने वाले तो बहुत हैं। एक ईसाई ने कहा कि आप
ईसाई हो जाओ तो हम आपको इतना तो धन देंगे और ऐसा ब्याह करेंगे बढ़िया है। ब्रिटिश सरकार का जमाना था, ऐसा ऊंचा ओहदा दिलावेंगे। अब उसकी बात है ना, और सुन के आश्चर्य ही हुआ ना। ये जो संसार में विशेषता दिलाने वाले लोग, उनको जो सत्य का जिज्ञासु है, उनके लिए उसकी कोई कीमत नहीं। हाँ, भगवान की भक्ति लोगों में बढ़े तो ये सब हम लोग जो अंट संट सुनते हैं और मानते हैं और जानते हैं। हमको एक सज्जन ने ये बात भी बताई, ये जो चमत्कार होते हैं वो केवल अज्ञानी को ही चमत्कार होते हैं, ज्ञानी को नहीं होते हैं। अच्छा, इसका क्या कारण है कि वो चमत्कार कैसे हो गया, उसमें तो वैज्ञानिक प्रक्रिया ही रहती है। रासायनिक या वैज्ञानिक या चतुराई की कोई प्रक्रिया रहती है। तो जिसको उसकी जानकारी है उसके लिए कोई चमत्कार नहीं, और जिसको उसकी जानकारी नहीं है उसके लिए वो बड़ा भारी चमत्कार है। तो ये ईश्वर से, ये साइंस में, अब देखो हमको जब ये है ना पोस्ट बक्स जो लगे रहते हैं सड़कों पर, तो उनमें हम लोग आग लगाते थे। तो अब वो आग कैसे पोस्ट बक्स के भीतर जल जाएगी इसकी जुक्ति हमको मालूम थी। तो हम डालते थे लिफाफा और 5 मिनट 10 मिनट के बाद लगती थी उसमें आग। तो वो जुक्ति जिनको नहीं मालूम थी वो तो आग जलते देख करके आश्चर्य कर जाए। आग तो हम डालते ही नहीं थे, आग नहीं डालते थे हम, तो उसमें 1-2 चीज डालते थे हैं? और वो जल उठता था। तो जिनको मालूम था उनके लिए वो कोई चमत्कार नहीं था, और जिनको मालूम नहीं था उनके लिए वो बड़ा भारी चमत्कार था। तो ये चमत्कार माने अज्ञान, अज्ञान। हम उस रहस्य को, उस पोल पट्टी को समझते नहीं है, उस चतुराई को समझते नहीं है, या उस रासायनिक प्रक्रिया को समझते नहीं है, या वैज्ञानिक प्रयोग को समझते नहीं है। इसलिए हमको दुनिया में बहुत चमत्कार मालूम पड़ता है। बाबा गए थे झूसी, बुढ़िया बाबा की तरह, वहाँ पाल ब्रंटन आया था। पाल ब्रंटन कोई विदेशी था और यहाँ वो गुप्त भारत की खोज करने के लिए आया था। तो सबके यहाँ गया, जितने बड़े बड़े महापुरुष थे, महाराज के पास भी आया। तो बनारस में एक थे स्वामी विशुद्धानंद जी, उन्होंने तो बहुत चमत्कार दिखाए उसको। गंध बदल देना, फूल बदल देना, पौधे बदल देना, है ना, मुर्दे को, चिड़िए के मुर्दे को जिंदा कर देना, है ना, मरी हुई चिड़िया को जिला देना, ये सब उन्होंने उसको दिखाया। तो बाबा के पास आया उधर से, तो बाबा से उसने कहा कि आप कोई चमत्कार दिखाइए। तो बाबा ने कहा कि देखो, एक बूंद पानी का और माँ के पेट में जाके बच्चा बना, और अब वो बाहर बन के चलता है, फिरता है, हंसता है, गाता है, बोलता है, नई नई बात सोचता है। यदि ये तुमको चमत्कार नहीं मालूम पड़ता है तो जो हम कोई नई बात दिखाएंगे वो चमत्कार क्या होगा? वो तो कुछ चमत्कार ही नहीं है। कण कण में ईश्वर का चमत्कार दिख रहा है, कण कण में ईश्वर का चमत्कार दिख रहा है, और उसको तुम चमत्कार, ये आँख से रूप दिखाई पड़ता है, चमत्कार नहीं है तो क्या है? कान से शब्द सुनाई पड़ता है, जीभ से बोला जाता है, बुद्धि आगे पीछे का इतना सोचती है, ये सब चमत्कार ही तो हो रहा है। आश्चर्य वक्ता कुशलोस्य लब्धा, आश्चर्य वेद कुशला शिष्टा, श्रुति आश्चर्य किसको कहते हैं? तो ये तो अद्वितीय परमात्मा में जो ये नाना प्रपंच दिखाई पड़ रहा है, यही सबसे बड़े जादूगर का जादू है, यही माया है, मायापति की माया है।
इसको देख देख करके हो शंकराचार्य अचिंत्य रचनावत्वा, एक एक चीज की रचना अचिंत्य है। एक बीज में से वृक्ष कैसे निकलता है, एक बूंद पानी प्राणी कैसे बन जाता है, ये चंद्रमा नियमित गति से कैसे 15 दिन उजेला 15 दिन अंधेरा करता है, ये सूर्य किस गति से चल रहा है, ये वायु हमको कैसे सांस दे रही है, स्त्री पुरुष के संयोग से कैसे बच्चा पैदा हो जाता है, क्या चमत्कार है। अच्छा, जिनके हाथ नहीं है वे प्राणी भी देखो, चिड़िया कैसे मौज से चहकती हैं, बछड़े हैं क्या खेलते हैं आपस में, कुत्ते क्या खेलते हैं, हाथ न होने पर भी उनको आलस, किताब न पढ़ने पर भी उनको अपने लिए उपयोगी जितना ज्ञान है, कौन सी घास खानी चाहिए कौन सी घास नहीं खानी चाहिए, उनको ज्ञान होता है, छोड़ देते हैं। चिड़िया क्या चारा लावे क्या नहीं लावे। तो ईश्वर का इतना बड़ा चमत्कार संसार ये दिख रहा है, और क्या चमत्कार चाहिए। चमत्कार तो लेबोरेटरी में, आजकल लेबोरेटरी में चमत्कार होता है, और ये परमार्थ के मार्ग में चमत्कार जो है वो कुछ मन उसके शतांश के बराबर भी नहीं है। हवाई जहाज का उड़ना चमत्कार है, मोटर का चलना चमत्कार है, एक दवा खाने से रोग का अच्छा होना चमत्कार है कि नहीं। तो ये सब जो ईश्वर का चमत्कार हो रहा है सृष्टि में, इसको देखने में एक लाभ है। वो लाभ क्या है कि संसार के प्रति आसक्ति नहीं होगी। यदि दुनिया में कोई चमत्कार और चमत्कारी देखोगे तो दुनिया में आसक्ति होगी, और ईश्वर के चमत्कार का चिंतन करोगे तो संसार की आसक्ति छूट के ईश्वर के अनुसंधान में बुद्धि लगेगी। तो किसी भी जादूगर का चमत्कार देखना जादूगर का चेला बनाने के लिए, और परमेश्वर का चमत्कार परमेश्वर की भक्ति के लिए है, अंतर्मुखता के लिए। मैं ज्यादा चमत्कार के बारे में, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिन यतति सिद्ध है, यतता अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। मनुष्याणाम सहस्रेषु, सहस्रंच 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 सहस्रा, 3000 आदमियों में से कोई एक आदमी ऐसा निकलता है जो सिद्धि के लिए प्रयास करते हैं। जततामपि सहस्रेषु कश्चित सिद्धो भवति। प्रयत्न करने वाले जो 3000 हैं उनमें से कोई एक सिद्ध होता है, और सिद्धानाम सहस्रेषु 3000 सिद्धों में से कोई एक व्यक्ति कश्चित माम वेत्ति, कोई मुझे समझता है। तो समझने वाला भी कोई नाम रूप बनावेगा, माने परमात्मा पर सत्य पर अपना मन थोपेगा। ये नाम रूप बनाना जो है ये परमात्मा के ऊपर अपने मन को लादना है, थोपना है ना। नहीं तो तय करो कि परमात्मा जो है वो गोरा है कि काला। यदि गोरा काला दोनों है तो दोनों से अलग है। यदि वो गोरा भी है काला भी है तो गोरा भी एक नाट्य है और काला भी एक नाट्य है। जथा अनेकन रूप धरी नृत्य करई नट सोय, सोई सोई भाव दिखावे आपुन होई न सोई। भागवत में भी ऐसे ही वर्णन है। जैसे कोई नन्हेरी दृष्टांत ही ये है, माने इस दोहे का जो मूल है वो श्रीमद् भागवत में श्लोक के रूप में है। नटो नाट्य धरो जथा, जैसे कोई नट नाट्य धारण करे, और यदि उसमें से एक ही है भगवान, काला है गोरा नहीं है,
और गोरा है काला नहीं है, स्त्री है पुरुष नहीं है, पुरुष है स्त्री नहीं है, चमकने वाला सूर्य है और न चमकने वाला नहीं है, तो फिर वो सत्य क्या रहा? तो बहुत ही संकीर्ण सत्य हो गया। तो हम परमेश्वर पर भी अपना मन लाद के जो परमेश्वर को देखते हैं, इसी से अंतःकरण शुद्धि के माने ये हैं कि हम अपने मन की वासना, हमको जो पसंद है वो हम ईश्वर पर न लादें। अंतःकरण शुद्धि का अर्थ यही है कि हमको जो पसंद है वो हम ईश्वर में डाल के न देखें। तो ये ईसाई हैं, मुसलमान हैं, आर्य समाजी हैं, ब्रह्म समाजी हैं, उनको निराकार आकार पसंद है। वो भी एक आकार ही है, बोलते हैं तो निराकार, लेकिन सब आकारों से अलग मानते हैं ना। तो जहाँ अलगाव है वहाँ आकार तो बन ही गया। किसी को गाड नाम पसंद है, किसी को खुदा नाम पसंद है, किसी को ओम नाम। अपने मन की पसंदगी तत्व पर जब लादी जाती है तो वो तत्व के स्वरूप पर आवरण बन जाती है। उसी के कारण तत्व का साक्षात्कार नहीं होता है। तो अनारोपिताकार तत्व, जिस पर हम अपनी ओर से किसी आकार को नहीं सोचते हैं, उसका नाम होता है तत्व। नाम के बारे में तो जल्दी मालूम पड़ता है कि हमारा रखा हुआ है, लेकिन रूप के बारे में ये बात जल्दी मालूम नहीं पड़ती है। ऐसा मालूम होता है कि रूप वस्तु का है, ऐसा प्रतीत होता है। नाम तो हमने रख लिया है या हमारे भाई ने, बड़े भाई ने रखा है, ये मालूम पड़ता है कि नाम तो मैंने या मेरे बड़े भाई ने रखा है। क्योंकि दुनिया में नाम सब रखे ही जाते हैं ना, मोहन सोहन देवदत्त जगदत्त, रूप प्रकट होने के बाद नाम रखे जाते हैं दुनिया में। इसलिए नाम के बारे में तो ख्याल होता है कि ये हमारे रखे हुए हैं, लेकिन रूप जो हैं उनके बारे में ये ख्याल होता है कि ये पहले से हैं। तो तत्व के समझने में नाम उतने बाधक नहीं होते हैं जितना बाधक रूप होता है। तो तत्व पर जो रूप का आरोप है, अच्छा अब रूप में भी देखो, आकृति अलग चीज है और रूप अलग चीज है। आकृति तो होती है, रेखाओं से बनती है, और रूप जो है वो रंगों के चढ़ाव उतार से बनता है। रूप में और आकृति भी गढ़ी जाती है, किसी भी चीज में आकृति भी गढ़ी जाती है और रंग भी उसके लगाया जाता है। तो ये तत्व पर हमने अपनी एक मानसिक लकीर बनाई। जैसे कोई बढ़ई लकड़ी देखता है तो सोचता है इसमें कोई खिलौना बनाना है, तो खिलौना बनाने के लिए इसमें एक पेंसिल से निशान लगाना है। अभी कुछ नहीं, अभी लकड़ी को छुआ नहीं और पेंसिल हाथ में ली नहीं और निशान लगाया नहीं, लेकिन उसके मन में एक कल्पना होती है कि इस लकड़ी में ऐसे निकाल के यहाँ थोड़ी ऊंची कर देंगे, यहाँ थोड़ी नीची कर देंगे, यहाँ थोड़ी आड़ी टेढ़ी कर देंगे, तो इस लकड़ी में से ऐसी मूर्ति निकल आएगी। ये तो पाषाण शालभंजिका, पत्थर देख करके उसमें मूर्ति बनाने की कल्पना कारीगर करता है। ये तो ठसाठस ठोस जो तत्व बड़ा है, देश काल वस्तु की अपेक्षा छोड़ करके उसमें हमने अपने मन से एक मूर्ति बनाई और उसका साक्षात्कार होने लगा। अभी मूर्ति मन में ही है, वो पत्थर तक पहुंची नहीं, वो लकड़ी तक पहुंची नहीं, वो मूर्ति मन में ही है और उसका दर्शन होने लगा। तो ये जो हम तत्व को व्यावहारिक भाषा में बोलते हैं असलियत, असली चीज का नहीं है ना। अनारोपिता का, जिसमें आकार का कोई आरोप नहीं है और ठसाठस है और ठोस है
और प्रत्यक्ष चैतन्य से अभिन्न है, जिसमें देश काल वस्तु का विभाग नहीं है। विभाग सारा का सारा मानसिक है, क्योंकि यदि सुषुप्ति में मन न रहे, समाधि में मन नहीं रहे, तो विभाग का बोध तो केवल स्वप्न और जागृत में ही होता है। सुषुप्ति में तो किसी विभाग का बोध होता ही नहीं। अच्छा, और विभाग द्रव्य नहीं है, विभाग को गुण है। विभाग जो है वो संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व है ना, रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, ये सब है ना। तो संयोग और विभाग ये गुण है, ये द्रव्य के स्वरूप नहीं है। तो ठसाठस जो द्रव्य होगा, जिसके सिवाय दूसरा कोई द्रव्य है ही नहीं, वो जो न तद्वितीयमस्ति, दूसरी वस्तु है ही नहीं, उस द्रव्य में विभाग कहाँ से आएगा? तो उसमें चेतन और जड़ का विभाग ही नहीं होगा, प्रत्यक्ष चैतन्य नहीं होगा। वो तत्व का अनुसंधान दूसरी वस्तु है, और अपनी मनपसंद को तत्व मान करके उसको ढूंढना ये दूसरी चीज है। तो ये जो चमत्कार है ये तत्व ज्ञान में भी बाधक है, समाधि में भी बाधक है, और भगवान की भक्ति से हटा के हमारे मन को दूसरी ओर ले जाते हैं। आओ इससे चमत्कार ही सीख लें कि कैसे होता है। अब आओ पहले चमत्कार ही सीखें, फिर तो ईश्वर छूट जाएगा। हमारे एक महात्मा आते थे, उनका नाम स्वामी जगदीशानंद था, जगदीशानंद पुरी, और लाहौर में वो पढ़ते थे मेडिकल कॉलेज में। मैंने पुरानी बात है, जब हम 25 बरस के रहे होंगे तब 60-65 बरस के रहे होंगे। हमारे घर पे आते थे, हमारे मित्र के भी आते थे। ये ध्यान के समय वाली जो पुस्तक है ना, इन द आवर ऑफ मेडिटेशन, तो ये पुस्तक उन्होंने ही लागू दी थी कि इसको पढ़ो। और फिर हमने अपने मित्र से उसका हिंदी अनुवाद करके पढ़ा। तो उन्होंने ये सुनाया, स्वामी चमत्कार देखो आपको सुनाते हैं कि उनके मन में संत से मिलने, सदगुरु मिले ऐसी इच्छा थी और बड़ी तीव्र थी। तो वो लाहौर से हरिद्वार आए, मथुरा आए, काशी गए कि कहीं उनको सदगुरु मिले, परंतु ऐसा दुर्भाग्य, दुर्भाग्य माने अविश्वास का जीवन। दुर्भाग्य ये नहीं, कोई दुर्भाग्य सातवें आसमान से नहीं आता है। जो अविश्वासी अश्रद्धालु जो जीवन है वही अभागा जीवन है, क्योंकि वो माँ बाप को भी नहीं मान सकता, तो वेद को और परमेश्वर को कैसे मानेगा? जो अविश्वासी होगा वो यही हमारी माँ है और यही हमारा बाप है, ये निश्चय कैसे कर सकेगा? तो दुर्भाग्य माने मन का अविश्वासी होना। कहीं भी उनको कोई आश्रय नहीं मिला और अंत में लौट के लाहौर गए। लाहौर वो छत पर 1 मंजिल 2 मंजिल ऊपर रहते थे। तो उनके मन में आया कि अब इस छत पर से कूद के मर जाए, क्योंकि इस जीवन में सदगुरु नहीं मिल रहा है। अब जो आपको चमत्कार सुनाते, उसी समय नीचे से आवाज आई कि ठहरो, मैं आ रहा हूं। ऐसा वो बताते। एक व्यक्ति आ गया, उसने कहा कि देखो तुम्हारे जो गुरु जी हैं हमको जानते हैं, वो हिमालय के अमुक विभाग में अमुक रास्ते से जाओगे, यहाँ बता दे, नक्शा बता दे, रास्ते से जाना तो वहां तुम्हारे गुरु तुमको मिलेंगे, तुम मरो।
रुक गए, फिर वहां से यात्रा की उन्होंने। ऐसा होता कई दिनों की यात्रा करने के बाद, हिमालय में भटकने के बाद वो उस जगह पर पहुंच गए जो जगह उनको बताई गई थी। अब वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन कुछ पत्ता खा के रहे, कुछ पानी पी के रहे। फिर उनको एक सज्जन वहां और मिले और उन्होंने कहा कि तुम सदगुरु ढूंढने के लिए आए हो, तो तुम्हारे सदगुरु अभी समाधि में हैं और 6 महीने तुम प्रतीक्षा करोगे तब मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे। सुनो चमत्कार की कथा। तो ये इधर उधर देखने लगे, माने हम 6 महीने कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे। तो उन्होंने एक खप्पर दिया और बोले कि भोजन के समय तुम्हारे लिए इसमें भोजन की सामग्री आ जाएगी और तुम 6 महीने यहाँ प्रतीक्षा करोगे तब तुम्हारे गुरु तुमको मिलेंगे। अब वो 5-7 दिन वहां खप्पर लेके रहे। अब पता नहीं वो सज्जन कौन था, गुरु जी ही हो तो क्या पता, और कोई भूत प्रेत हो तो क्या पता। वो खप्पर देखा, वो खप्पर में भोजन के समय भोजन आ जाए, अपने आप ही आ जाए। ऐसा उन्होंने हमको सुनाया था, ये बार बार मैं कह देता हूँ, है ना। अच्छा, फिर उन्होंने बताया कि हमारी मानसिक स्थिति उससे कैसी है। उससे हमारी मानसिक स्थिति यह हुई कि यदि मैं ये खप्पर लेके और देश में चलूं और वहां लोग देखेंगे कि इनके पास भोजन अपने आप आ जाता है खप्पर में, तो उनकी बड़ी श्रद्धा होगी और हमारे कहने से वे लोग भगवान का भजन करने लगेंगे। तो अभी गुरु जी के मिलने में तो पता नहीं कितनी देर है, कब समाधि टूटेगी उनकी। चलो लोगों को ये चमत्कार दिखावे, तो खप्पर लेके चले तो हरिद्वार आते तक तो काम दिया उसने, और हरिद्वार आने के बाद टूट के गिर पड़ा, उनके हाथ से गिर पड़ा और टूट गया। तो फिर जुड़वाया उन्होंने उसको, बर्फ जुड़वाने पर तो भोजन आया नहीं, तो फिर लौट के गए वहां जाके 1-8 महीना पानी पी के और वो पत्ते खा के रहे। न कोई आदमी आया, न खप्पर आया, गुरु जी मिले, तो वो कुछ विक्षिप्त से हो गए। तो हमारे गंगा किनारे कभी घूमते हुए आते थे, तो हमारे एक मित्र रहते थे धानापुर में, गंगा जी के तट पर ही है, और हमारा गांव तो 1.5 मील 2 मील दूर है गंगा जी से, लेकिन वो तो गंगा जी के पास था। तो उनके पास आने लगे, फिर उनसे परिचय होगा तो हम अपने घर लाने लगे। उनकी रुचि जो है वो बस ईश्वर में बिल्कुल नहीं, बस वही खप्पर और वही भोजन है। उनके दिमाग में वही खप्पर और वही भोजन भर गया, और अंत में वही मर गए वहीं। न उनको गुरु मिला, न ईश्वर मिला, न इधर के रहे न उधर के रहे, न क्या है ना एक विशाले सनम क्या है, न खुदाई मिला न विशाले, न इधर के रहे न उधर के रहे। तो जो लोग लौकिक चमत्कारों में फंस जाते हैं, उनकी अंतिम गति भी जो होती है ना, वो भूत प्रेत पिशाचवादी गति होती है। ये चमत्कारों पर श्रद्धा करना पाप है, ये विघ्न है, ये पाप है। और यदि तुम्हारे गुरु जी में कोई चमत्कार नहीं होगा तो उनके प्रति भी अश्रद्धा हो जाएगी, और यदि तुम्हारे भजन से कोई चमत्कार नहीं होगा तो भजन में भी अश्रद्धा हो जाएगी। इसलिए गुरु छुड़ाने वाला, भजन छुड़ाने वाला, ईश्वर से विमुख करने वाला, परमार्थ से च्युत करने वाला, ये जो चमत्कार की श्रद्धा है, बस यही कसौटी रखो, ये शास्त्र के अनुकूल है कि नहीं, एक, और इससे वैराग्य की वृद्धि होती है कि नहीं, और इससे अंतर्मुखता, वैराग्य होने पर भी अंतर्मुखता नहीं आती। हम वैराग्यवानों को भी देखते हैं खटपट करते हुए,
यहाँ से वहाँ दौड़ने खप्पर सिर पर रखे हुए और भाग दौड़ कर रहे हैं और पूछ रहे हैं भगत जी आपकी फसल कैसी रही? बहुत बढ़िया। अरे घर में गाय भैंस है कि नहीं? है महाराज। तब तो दूध घी खूब होता होगा। कहाँ होता है? तब आज फिर क्या नाम है कढ़ी बनने ये बैराग्य लोग वो नीम के नीचे खाट बिछी है फिर भी बैराग्यवान कुछ अपने साथ कुछ पैसा नहीं कपड़ा नहीं लगता नहीं है परंतु महाराज वैराग्यवान भी अंतर्मुख हो गए। नहीं तो वो कहेगा हम तो बेपरवाह हैं बेख्वाहिश बेपरवाह। भगत आया बोले अपान वायु उसकी ओर पीठ कर दिया। ये बाबा बताते थे बढ़िया बाबा जी महाराज एक महात्मा कोई थे उनका नाम था बेख्वाहिश बेपरवाह। तो जब उनका दर्शन करने कोई जाता तो उसकी ओर पीठ करके अपान वायु छोड़ते बोले हमको कुछ चाहिए से कुछ लेना देना नहीं बेख्वाहिश बेपरवाह। तो ये जो वैराग्यवान होते हैं वो यदि अंतर्मुख न हो तो उपद्रवी हो जाते वो कुछ न कुछ खटपट उपद्रव इधर उधर करते ही रहते हैं। तुम ऐसे तो एक तो वासनानुसारी जीवन नहीं चाहिए शासनानुसारी जीवन चाहिए। और दूसरी बात संसार में राग द्वेष नहीं होना चाहिए वैराग्यवान और वैराग्यवान होके भी अंतर्मुख होना चाहिए। ओम